गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जिसके अंदर हम देखते हैं जर्नल। ये है एक जर्नल का चैप्टर, ठीक है। इसके अंदर इन्होंने बताया कि जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, सबसे पहले क्या करना होता है कि ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, टाइम के अकॉर्डिंग करना होता है। ये एक सोर्सेज डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। और ये किसके अकॉर्डिंग होता है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग, यानी डे टू डे जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, मान लो बिजनेस में जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं डे टू डे की, उसकी सारी ट्रांजैक्शंस को क्या किया जाता है? रिकॉर्ड किया जाता है। किसके अंदर? जर्नल एंट्रीज के अंदर, ठीक है। तो वो होता है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इसमें इन्होंने ये भी बताया है कि जैसे मान लो किसी का बिजनेस है लेकिन वो छोटा है, तो उसको ज़रूरत होती है कि हर रोज़ उसको क्या करना है? अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है अपनी बुक्स के अंदर। लेकिन जिनका बिजनेस बहुत बड़ा होता है, लॉन्ग बहुत बड़े बड़े लेवल पे बिजनेस होता है, उनको ये जरूरी नहीं होता कि वो हर रोज बिजनेस की ट्रांजैक्शन करेंगे। वो क्या करते हैं? एक सेपरेटली अपना एक सब डिविजनल जर्नल बुक को अपनी बना लेते हैं, जिसके अंदर वो क्या करते हैं कि जो मेन जरूरी ट्रांजैक्शन होती है सिर्फ उन्हीं को ही रिकॉर्ड करते हैं। अदरवाइज हर डे टू डे जो ट्रांजैक्शन हो रही है उनको वो रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है। इसमें इन्होंने लिखा ईच टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्ड इन अ सेपरेट सब्सिडरी बुक में। ओके, हर टाइप की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है किसमें? एक सब्सिडरी बुक के अंदर सेपरेट। जो सब्सिडरी बुक्स होती हैं वो मे भी एम्यूरेटेड होती हैं, जैसे कैश बुक होगी, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक और जनरल बुक प्रॉपर। ये सारे होते हैं एक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए बुक होती है, ठीक है। अब इसमें इन्होंने ये भी बताया कि ये जो ट्रांजैक्शन होती है, इसको हमने तो बता दी कि सारों में क्या करना होता है, इन्होंने पहले रिकॉर्ड करना होता है हर टाइप्स की ट्रांजैक्शंस को। अब बिजनेसमैन के लिए ज़रूरी नहीं होता कि वो सारी ही ट्रांजैक्शंस को क्या करे? मेंशन करे। जो मेन होती हैं, जो उसकी ज़रूरत होती है, उसके रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो ज़रूरत वाली होती हैं, वो सिर्फ उन्हीं को ही क्या करता है? मेंटेन करता है, अच्छे से उनको ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है अपनी बुक्स के अंदर, ठीक है। अब इसने बताया है जर्नल क्या है? इज द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन दे टेक प्लेस। जब जरूरत होती है तब उस टाइप प्लेस पे वो क्या करते हैं? ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर देते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं कुछ इसकी फीचर्स क्या हैं, ट्रांजैक्शंस इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं जर्नल की। तो सबसे पहले इसमें इन्होंने यही बताया कि जर्नल क्या होती है? एज अ बुक है जिसके अंदर ट्रांजैक्शंस क्या की जाती हैं? रिकॉर्ड की जाती हैं सबसे पहले। और इनका रीज़न क्या होता है? इसे हम बोलते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज रीज़न के लिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट इन्होंने बोला कि जर्नल क्या है? इज़ ओनली अ बुक ऑफ प्राइमरी, यानी इसे प्राइमरी भी बोलते हैं, ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं। सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं जर्नल के अंदर, सब्सिक्वेंटली ट्रांसफर की जाती हैं लेजर में, एंड विच इज़ द प्रिंसिपल बुक्स ऑफ अकाउंट में, ठीक है। उसके बाद क्या है थर्ड पॉइंट कि जर्नल क्या है? इज़ द डेली अकाउंटिंग रिकॉर्ड है। वही कि डे टू डे सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है किसके अंदर? जर्नल के अंदर। किसमें? सेम डेट पे, ओके। फोर्थ, जर्नल के अंदर